फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या बोलते हैं हिंदी में से, क्या बोलते हैं, नाम सुना भिन्न का कभी? हाँ, तो इसे भिन्न बोलते हैं, किसे? फ्रैक्शन को। अब फ्रैक्शन क्या है, जैसे इसने बताया अ पार्ट ऑफ होल बोल दो, नंबर की तो खैर बात ही ना हो रही। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास एक चीज है, ठीक है, सर्कल है, इसका हमने इसके हमने 4 बराबर क्या कर दिए, टुकड़े। अब इसमें इस पूरे पार्ट का मतलब इस होल पार्ट का कुछ रीजन मैंने यहां से उठा लिया है, कट कर दिया, शेड कर दिया, जो भी है ये वाला, तो इसका मतलब ये पूरे पार्ट का पूरे का कुछ हिस्सा। तो इसे हम अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी क्या होगी, फ्रैक्शन किसे बोलेंगे? फ्रैक्शन को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है बताओ? नंबर, कौन से नंबर? नंबर तो बहुत टाइप के बताए ना मैंने। तू भी भूल गया है, अरे बताया ना तुझे मैंने, इंटीजर्स ना, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, और ये वैसे नेम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर भी बोलते हैं ना, ये रेशनल नंबर भी है। और जहां पर क्यों क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है, क्यों क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में क्या आता है, जीरो। कौन से होते हैं इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो होंगे टोटल इंटीजर्स, ये होंगे। तो इंटीजर ये हो गए, फ्रैक्शन ये होगी द पार्ट ऑफ होल, या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देसी भाषा में समझें तो हम किसी भी चीज का कुछ हिस्सा, ठीक है, एक है, अगर हम इसके शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इसके ये पार्ट कैसे होने चाहिए, इक्वल, सारे सारे इक्वल। इस तरह नहीं है कि अगर सपोज करो एक ये हमारे पास रेक्टेंगल है और इसे रेक्टेंगल में हमने इसके ये 4 पार्ट कर दिए और हमने इतना रीजन लिया और ये 1/4 हो जाएगा क्या ना। अब इसे हम फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, किसी भी हम पार्ट को लेंगे, किसी भी शेड में से, किसी चीज में से, जैसे मान लो ये है हमारे पास, क्या है ये, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में से हमने इस तरह से इसके इक्वल पार्ट्स करे हमने, कितने कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमें शेडेड रीजन है ना, उस शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालनी है। तो फ्रैक्शन शेडेड रीजन मैंने ये वाला कर दिया, शेड रीजन ये है इस तरह से, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन है, इसका मतलब ये है कि टोटल कितने पार्ट करे थे हमने और आउट ऑफ हमने कितने शेडेड किए, 3। तो इसका 3/8 जो इसकी फ्रैक्शन होगी, किसकी, शेडेड रीजन की, ठीक है। और जो शेडेड रीजन नहीं है, इसके अलावा जो अनशेड रीजन है, उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 5/8। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर 8 इक्वल पार्ट्स हैं और 8 इक्वल पार्ट्स में से जो 5 हैं उनको हमने शेड नहीं किया, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 1। तो ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में जो चीज समझने की कुछ टर्म है उन्हें समझ लेते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, ए अपॉन बी है, तो ए अपॉन बी में 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर नहीं, न्यूमरेटर क्या लिख रहा, न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। समझ में आया? ऐसा बोलते किस तरह से हैं, पूरी फ्रैक्शन कैसे बोलेंगे, ए अपॉन बी बोल सकते हैं, ए बाई बी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए ओवर बी भी बोल सकते हैं। बोलने का तरीका ये है, ए अपॉन बी, ए ओवर बी, ए बाई बी, ठीक है, इस तरह से। अब देखो जैसे ये है, क्या होगी इसकी फ्रैक्शन शेडेड रीजन की, देखो वास्तव में होगी तो इसकी 1/2, लेकिन अभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे जब बताएंगे। तो इसमें से 2 पार्ट्स शेडेड हैं, कितने में से,
4 में से। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 1/2 आएगा। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है क्या चीज, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर यहां से इस तरीके से देखो, ये वाली लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन है भी यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका आधा रीजन ही तो शेड है। तो इसे इस 2 में से कितना रीजन शेड है 1, तो 1/2 भी इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी इस तरह से। और एक और देखो इसका एग्जांपल, जैसे ये वाला है, ठीक है, कितना है इसका फ्रैक्शन, इसकी कितनी होगी 8/5/8 पार्ट्स हैं इक्वल, और कितने पार्ट्स लिए हमने 5, 1 2 3 4 5, तो 5/8 इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन। चलो आगे देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन कैसे करेंगे। देखो नंबर लाइन हमने देखी है, ये कोई नंबर लाइन है हमारे पास, और नंबर लाइन पर हम नंबर रिप्रेजेंट करने जानते हैं, जानते हो। यहां से हमने क्या ले लिया, हाँ 0, ठीक है। 0 से आगे कितना है 1, इससे आगे 2, इससे आगे 3, लेकिन इनके बीच वाले नंबर जैसे 1.5 इस यहाँ होगा, 2.5 यहाँ होगा, 2.3 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। सब ये क्या फ्रैक्शन ही तो है, 2.3 फ्रैक्शन है नहीं है, ये बताओ पहले ये, लेकिन बताएंगे कैसे फ्रैक्शन, ठीक है। इसका पॉइंट वाले का याद दिलवा देना, इसमें तुम्हारे सिलेबस में यहाँ पे बुक में तो नहीं है, लेकिन ध्यान दिलवा दी बताना, ठीक है। तो हमें फ्रैक्शन जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। अगर हमें नंबर लाइन पर बोल दिया जाए कोई नंबर रिप्रेजेंट करना, बोल दिया 10, तो कैसे करोगे रिप्रेजेंट, अप टू 10 चले जाओगे, और 10 जहां पर आ जाएगा वहां क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन हम फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन हम करने से पहले एक चीज देखते हैं, ये वाली लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। लाइक अनलाइक नहीं, ये वाले प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बताओ। जो हमारे पास कोई फ्रैक्शन है a/b, तो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ b इज ग्रेटर देन, सही है ना। अगर b की वैल्यू a से ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, प्रॉपर। जैसे मैंने लिखा 5/8, 9 कुछ भी ले लो, 5/9 ले लो, 8/11, ये सारी की सारी फ्रैक्शन कैसी हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, a/b इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए इम्प्रॉपर है, एन इम्प्रॉपर, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन b, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल, और हाँ वही ऐसे एग्जांपल ले रहा है, 9/, हमने 11 कर दिया, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहां पर जो न्यूमरेटर है वो कैसा है, ये ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, लिखना था 11/9, लिख दिया 9, ठीक है। ये कैसी होगी, इम्प्रॉपर। अब इसके बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होगी इज अ कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, एक तो होल नंबर होगा प्लस उसमें क्या होगी फ्रैक्शन। देखो जैसे 5 and 7/9, ये होगा, सही है। 6 and 8/10, सही है। 9 and 7/4, ये होगी, सही है, सही है। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो यहां पर कभी भी वैल्यू ऊपर वाली बड़ी, यहां पर कैसी फ्रैक्शन आएगी इसके साथ में हमेशा, हाँ हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, समझ में आया। और कैसे पता चलेगी हमें, देखो ये चीज, ये मैं लिखा 5 and 7/9, ये हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये भी है कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 + 7/9 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 5 क्या हमारे पास एक होल नंबर है और ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी मिक्स फ्रैक्शन बनानी है तो वो किस टाइप की फ्रैक्शन से बनेगी, इम्प्रॉपर से या प्रॉपर से? प्रॉपर से बनेगी। इससे मिक्स बनेगी या इससे मिक्स बनेगी? इम्प्रॉपर से मिक्स जाएंगे। इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे जाएंगे देखो, क्योंकि इम्प्रॉपर में ऊपर वाला पार्ट कैसा होगा, बड़ा, ठीक है, ग्रेटर होगा। तो अगर ऐसी फ्रैक्शन को हमें मिक्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन है 7/11, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो इसे किस तरह से करेंगे, इसका मतलब ये भी है, अगर 11/7 लिखा हुआ था, इसका मतलब 11 में किससे डिवीजन करेंगे हम, 7 से। 11 जितनी बार इसका डिवीजन जाएगा 7। अच्छा ये बताओ, जो होल नंबर वाला पार्ट है वहां कितना आएगा, वो आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर ये होल नंबर एक बार तो पूरा भाग गया ना इसका, तो ये तो पूरा होल नंबर हो गया। तो यहाँ पर 1 और रिमाइंडर कितना बचा, 4, रिमाइंडर यहाँ आएगा और 7। ये किस में चेंज कर देंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन में। और अगर इसी से मिक्स फ्रैक्शन से हमें कहां जाना हो, इम्प्रॉपर में, तो इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, 7 × 1 + 4, ये तो हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर, और अपॉन में यही आएगा नीचे वाला पार्ट। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 11/7, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम्हें नंबर लाइन पर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करनी बताओ, अगर हमारे पास कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर है सबसे पहले, कौन सी, प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा किसके बीच लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि एक से बड़ी है ही नहीं। अगर मान लो मैं लिख दूं 5/, इसमें लिखा मैंने 11, ये लिख दिया, तो क्या इसका डिवीजन इसमें चला जाएगा, एक से ज्यादा है। इसका मतलब अगर मिनिमम दोनों बराबर हैं तब जाकर तो एक नंबर आएगा इसका, फिर उसके बाद में क्या बनेंगी, इम्प्रॉपर। लेकिन हम प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हंसी आ रही है, ऐसे लग हंसी रोक के बैठे जैसे कुछ बात हो गई है। चलो ये देखो, अगर 7/9 है हमारे पास, ठीक है, इसे हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। तो इसका मतलब ये वाला नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आ जाए, 11/3 है, ठीक है, तो ये किस नंबर के बीच में लाई करेगा, हम सबसे पहले देखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में आएगा, ये है। इसका मतलब होल नंबर कितना है यहाँ पर, 3। तो इसका मतलब 3 से 4 के बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा। तो वहीं देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम कौन सी फ्रैक्शन ली थी हमने, 7/9। तो हम क्या काम करेंगे, जो 0 से 1 वाला पार्ट है, हाँ, उसके 9 क्या करेंगे, इक्वल, हाँ, जैसे ये है हमारे पास। और 9th पार्ट कहाँ आएगा, हाँ, यहाँ आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, 9/9, जब भी तो 1 होगा। और यहाँ पर ये इसी तरह से, हाँ, यहाँ से 1/, हमें पता 7/9 को रिप्रेजेंट करना हमें, तो नीचे क्या था, क्या वैल्यू थी, 9, तो यहाँ से 9 लिख देंगे। यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट होंगे ना सारे सारे, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9। तो इसका मतलब जो हमारी फ्रैक्शन थी 7/9, वो कहाँ आई, इस वाले पॉइंट पर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा, ये 7/, हाँ, चलो देखो कौन सी फ्रैक्शन, अब बताओ कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका, 11/3। हाँ, तो इसका जो हमारे पास होल नंबर में निकल गई, होल 2/3, तो इसका मतलब 3 से बड़ी और 4 से, तो ये नंबर 3 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब 3 से आगे चलेंगे। अरे हंसते रहो, कोई बात ना, हंसते रहो। 3 से 4 के बीच में। अब इसमें कितने इक्वल पार्ट करेंगे इसके हम, 3। हाँ, 3 कौन कौन से, थर्ड पार्ट तो ये होगा, 4/4 ही होगा ना ये, ठीक है, ये हो गया।
ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर 0, 1 और 2, तो ये 2/, तो इस तरह से हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। कर सको इसे? हाँ, ध्यान तो कहीं और है तुम्हारा। अच्छा बता, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन है वो सेम डिनोमिनेटर। Those fraction are called like fraction if their denominator is same. जैसे 5/5 2/2 ऐसे कैसे हो जाएगा? 3/5 तभी तो लाइक फ्रैक्शन होंगी दोनों। यानी कि दो ऐसी फ्रैक्शन जिनके मिनिमम 2 होंगी, लाइक में मिनिमम 2 होंगी ना, ज्यादा भी हो सकती है। एक होगी क्या? एक नहीं होगी, मिनिमम 2 होंगी जिनके डिनोमिनेटर कैसे होंगे? सेम, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगी। अब मैं आगे इसमें और फ्रैक्शन ऐड कर दूं, 4/5, 1/5, सब कैसी हैं? सब कैसी हैं? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगी? हाँ, जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो ना। Those fractions are called unlike fractions whose denominator are not same, या फिर डिफरेंट, कुछ भी बोल दो, ठीक है। जैसे 1/4, 3/7, 4/5, सब ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज थी। अब है कंपैरिजन। दो फ्रैक्शन क्या करेंगे हम? कंपैरिजन। कैसे करोगे बताओ? माइनस करके। माइनस करके कैसे करेंगे? कंपैरिजन का मतलब कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है, कौन सी स्मॉलर है। देखो, दो फ्रैक्शन है हमारे पास। हाँ बता। असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी उस तरह से लगा सकते हैं हम। देखो, दो फ्रैक्शन है हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। दो तरह की फ्रैक्शन है हमारे पास, लाइक और, तो दोनों को कंपेयर करने का तरीका सिर्फ ये है। सबसे इजी तरीका है लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन कौन सी है? जिनके डिनोमिनेटर कैसे हो? मैंने 7 ले लिया, इसकी डिनोमिनेटर 7, 7 और ये भी 7 ले लिया, ठीक है। अब ये है हमारे पास 4/7 और 3/7, 5/7, कुछ भी लिख लो, 9/7, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर ऊपर वाली ये वाली फ्रैक्शन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। यहाँ सिर्फ मतलब किससे है? लाइक और अनलाइक से। तो अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट, यानी कौन सा? न्यूमरेटर, जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी, और जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी। अगर इनका कंपैरिजन करें, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लगाते हैं हम? इस तरह से ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से। यहाँ सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा। ये कौन सा होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये कौन सा हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में सबसे पहले कौन सा आएगा यहाँ पर? 3/7। फिर कौन सा आएगा? 5/7 और 9/7। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और हम इस तरह से दो फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ये होगा कौन सा मेथड? किसके लिए? लाइक के लिए। अगर अनलाइक कैसे निकालेंगे? कैसे? हाँ देखो, अनलाइक में हमें वही काम करना है, हमें उससे लाइक फ्रैक्शन बनाना है। जैसे दो फ्रैक्शन हमारे पास, दो नहीं, कम से कम चलो 3 ले लो। कैसे? अच्छा, अनलाइक का पेज ऐड ना हुआ, चलो इसी पे देख लो, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो कोई फ्रैक्शन बोलो, चलो तीनों अलग अलग फ्रैक्शन बोलो। 4/7 5/7। अबे अनलाइक की बात हो रही है। हाँ हाँ, फिर 3/, ये 3 फ्रैक्शन है हमारे पास। तीनों फ्रैक्शन कैसी हैं आपस में? अनलाइक। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारे डिनोमिनेटर हैं, इन्हें देखो कितने हैं? 7, 5 और 2। हमें सबसे पहले क्या करना है? इनका एलसीएम लेना आता। कितना आएगा इसका एलसीएम बताओ? 70 आएगा। हाँ, 70 इसका फ्रैक्शन एलसीएम आएगा, ठीक है। 70 है ना? हाँ 70 है। तो हमें इसे भी 70 बनाना है, इसे भी 70 बनाना है, इसे भी 70 बनाना है। इसे न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को। हाँ, तो अच्छा ये बताओ, जो हमारे पास 4/7 है, अगर इसे नीचे वाले पार्ट को 70 बनाएंगे तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ऊपर भी हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये पहली हो गई। दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास 5। ये अब इसे बताओ कितने की मल्टीप्लाई करें?
हाँ 40 यानी 40 या 14, 40 हाँ इसमें ऊपर इतने की मल्टीप्लाई कर दी। फिर है 3/2, इसमें 35 की, क्योंकि नीचे हमें क्या बनाना है 70, तो ये कितना हो गया 170, बताओ ये कितना हो गया, इतना ही होगा, गलत है 105। तो अब हमारे पास कैसी फ्रैक्शन हो गई वाली, लाइक अब आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन ये वाली, सबसे बड़ी ये वाली। तो हम अगर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 4 लिखी हुई है इसी तरीके से, ये असेंडिंग में लिखी हुई है इधर से, और इधर से किस में जाएंगी डिसेंडिंग में। तो ये क्या हो गए, इन्हें कंपेयर करने का तरीका। अब दो फ्रैक्शन हमें दे दी, देखो अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। दो क्वेश्चन दिए तुम्हें, जैसे 7/9 और 8/11 दिया हमें, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि इसमें बिगर और स्मॉल कौन सी है, यानी लार्ज कौन सी है स्मॉल कौन सी है। देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 77, इसकी तो बड़ी कौन सी है, तो ये बड़ी हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बजाय 8/9, 7/8, 5/8, 9/3, 7/5, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब हमसे पूछा है इसमें इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना है तो लगा लोगे, लेकिन इनमें अगर सबसे बड़ी फ्रैक्शन छांटनी है तो कैसे छांटोगे, तो बहुत, अगर मान लो इसमें से तुम्हारे पास 4 ऑप्शन, एक ये क्वेश्चन है विच वन इज बिगर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी, तो क्या सबका तुम एलसीएम लिख करोगे सॉल्व, क्या करना है यहाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और इसकी इसमें करो, कितना आया इसका, ये कितना आया, तो बड़ी कौन सी होगी इन दोनों में, तो ये तो इसका मतलब ये तो बड़ी तो हो ना सके सब में, इसका मतलब इससे बड़ी तो ये वाली है। इन दोनों को देखो कितना आ गया और ये कितना आ गया, तो यही छोटी होगी अपने आप। इन दोनों को ये देखो 9 किस में करेंगे 81, इसका करेंगे तो नहीं 24, छोटी कौन सा इन दोनों में, ये कैंसिल हो गई अब की बार। अब इन दोनों में देखो, इसकी करो कितना आया, इसकी करो, ये छोटी सबसे, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी। तो इस तरह से हम कोई भी, तो हम सब लेते कौन सी चलेगी इसमें फ्रैक्शन, बड़ी वाली। अगर हमसे छोटी वाली पूछती तो सबसे पहले हम कौन सी नेगलेक्ट करते, हाँ ये वाली नेगलेक्ट कर देते, ये वाली नेगलेक्ट करते, ये से लेके चलते, फिर इन दोनों में जो छोटी होती फिर उसे लेते, फिर जो छोटी होती मैं उसे लेते, ठीक है। बड़ी पूछा है तो हम बड़ी को लेते चले जाएंगे आगे, जो छोटी होती चली गई वो छोड़ते चले जाएंगे। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में लगवाएंगे तो एलसीएम लेंगे, फिर बाकायदा सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर एक कोई इनमें से एक नंबर बताना है कौन सा स्मॉलर है कौन सा बिगर है, तो हमें इस तरह से करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अच्छा अब एडिशन, और पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, इसमें बहुत सी चीजें ऐड ना करवाया मैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी फ्रैक्शन की, किसकी है, अगर कोई फ्रैक्शन हमारे पास a/b है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी इफ HCF ऑफ a एंड b क्या होना चाहिए 1, समझ में आया। ये दोनों नंबर आपस में कैसे होने चाहिए, को प्राइम, हाँ को प्राइम बोलेंगे ना, प्राइम तो एक नंबर के लिए बोलेंगे। दोनों नंबर आपस में अगर को प्राइम है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन कैसी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 5/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इन दोनों का HCF कितना है 5 है, तो इसका मतलब हमें इन्हें उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों नंबर्स को जो इसका HCF, तो कितना है इसका, ये 1, ये कितना हो गया 2, तो इसका मतलब 1/2 इसकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मैंने दो नंबर लिए 5/10 और 1/2, इनका अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या आएंगे इक्वल, ठीक है ना। तो टू फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अ फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1, आइदर ए और बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो इसे, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब क्या चीज,
हाँ डेसिमल में देखो कोई भी नंबर है हमारे पास, मैंने कौन सा नंबर लिया 2.3 लिया पहले, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, हमें पॉइंट हटाना। तो ये बताओ हम इसके अपन 1 मान सकते हैं, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें पॉइंट हट जाए यहाँ से, 10 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 की हमें कहाँ करनी पड़ेगी नीचे, तो इसका मतलब 2.3 कितना होगा 23, कितना हो जाएगा 10। तो एक ऐसी फ्रैक्शन हो गई अनलाइक, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे मिक्स में चेंज करना हो तो 2 and 3/10, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ उसे, 1 मिनट रुकते जा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है, इसका अपन हमने मान लिया 1 पॉइंट लगा लो। अब यहाँ पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो इतनी 0 बढ़ा दी हमने, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। इस तरह से कर सकते हैं हम 23/10। तो ये एक तरीका ये हो गया। जैसे 5.789 है, इसको हमें चेंज करना किसमें, फ्रैक्शन में, 1 पॉइंट से हो जाएगा 5789/1000, ठीक है। तो ये हो जाएगी क्या फ्रैक्शन, ये डेसिमल से फ्रैक्शन हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। बुक खोल, इसमें हेडिंग देख कौन कौन से मिस हो रहे हैं जो बताने हैं मुझे। चलो एडिशन देखो, एडिशन में क्या करना है, टाइम कितना है, चलो पीछे। एडिशन में क्या करना है, एडिशन हम 2 फ्रैक्शन का करेंगे, कौन कौन सी, लाइक और अनलाइक। इधर देख लो भाई, इसे दे दो, ये देख लेगा, तुम दोनों ध्यान से देखो क्योंकि तुम्हारे चैप्टर की बात है ना। अगर कोई भी 2 लाइक फ्रैक्शन है 1/4 प्लस 3/4 कितनी भी हो प्लस 7/4, ये कैसी सारी लाइक। तो हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे, यहाँ जिनके डिनोमिनेटर में नीचे लिखा और बाकी ऊपर वालों को सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 11 और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे कितना, 2 नहीं 2 and 3/4, ठीक है ना। मिक्स में लिख दिए, सिंपलेस्ट तो सिंपलेस्ट ही तो है, ये भी तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, ठीक है। इसे मिक्स में लिख दिया। अब इसके बाद में अगर हमारे पास कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें हमें सब्ट्रैक्शन भी करना हो, 1/4 लिखा हुआ है और इसे 4 कर लो, ये हमें क्या करना है, तो सिंपल सीजे बस यही 7/3 -3 कर दिया, कितना आ जाएगा विच इज 1, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक, तो अनलाइक में सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हाँ जैसे 1/9 है प्लस 3/7, हमें 2 ले लिए, इनको हमें ऐड करना है। एक तरीका ये है, इन दोनों को क्या लो पहले एलसीएम तरीका तो एक ही है, लेकिन 2 तरह से करना होता हूँ। ऐसे कितना आ जाएगा 60। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 63, इस 9 का हमने इसमें क्या किया डिवीजन, कितनी बार जाएगा 7, जितना इसके ऊपर लिखा हुआ कितना 1, उसमें मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 7 से करोगे 7 से 9 टाइम, और इस 7 के ऊपर कितना नंबर है, प्लस नहीं इंटू 3, तो इसको लिखो 7 प्लस 27/63, इन दोनों को ऐड करोगे 34/63। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहाँ अगर माइनस होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, ठीक है, माइनस कर देते, अंतर ही हो जाता। लेकिन एक तरीका और देखो, हमारा एलसीएम कितना आया था 63, तो हमें 1/9 को क्या बनाना है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 63, यानी कि इसमें हमने कितने की मल्टीप्लाई करी होगी 7 की, तो ऊपर भी कितने करेंगे 7 की। और दूसरी फ्रैक्शन कितनी है इसमें जो हमें ऐड करनी है, इसमें 3/7। इसे अगर हम इसके डिनोमिनेटर को 63 बनाएंगे तो कितने की मल्टीप्लाई करी होगी हमने 9 की, तो ऊपर भी कितने करेंगे, तो कितना हो जाएगा 63 ऊपर 27। अब ये 2 फ्रैक्शन हमें जो ऐड करनी है, कर सकते हो ऐड इनमें, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन कैसी हैं ना, किस टाइप की है, लाइक हो गई, लाइक फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई जो मैंने यहाँ ऐड करे। अब बताओ कौन सा टॉपिक रह गया इसमें। हाँ देखो पहले से समझ लो एडिशन वाला। अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है किसका, मिक्स फ्रैक्शन का। जैसे हमारे पास ये है 5
1/9 प्लस 7। हमारे पास ये फ्रैक्शन है, हमें ऐड करनी है। इसके दो तरीके, एक तो इसे किस में बनाएंगे हम, इम्प्रॉपर में। कितना बनेगा ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इसे ऐड करना है। 9 5 जा 45, 45 और 1 46 अपॉन 9 प्लस 7 4 जा 28 और ये 29 अपॉन 4। अब हमें सिर्फ सिंपल तरीका ये है कि इनका क्या करना है फिर, अच्छा एलसीएम, एलसीएम निकाल के जो भी हमने पूरा प्रोसेस करा था ऐड करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बना के हम इसे सॉल्व कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जो हमारे पास 5 and 1/9 फ्रैक्शन है एक, प्लस 7 and 1/4 ये है। इसमें होल नंबर कौन कौन से हैं, तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1/9 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1/। तो हमें क्या काम करेंगे, जो होल नंबर है एक साथ ऐड कर लो, कितने हो गए 7 और 5 कितने हो गया 12 प्लस 1/4 इसे ऐड कर लेंगे हम। अब देखो इसमें थोड़ी सी आगे दिक्कत आ सकती है तुम्हें, जैसे 1/9 प्लस 1/4 को क्या करना है ऐड, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ठीक है ऊपर कितना आएगा, ऐड करके टोटल कितना आएगा 9, यहाँ 4 आएगा प्लस 9, ठीक है कितना हो गया 13/36। तो इसका मतलब हमें 12 प्लस 13/36 को ऐड करना है। जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो हम इसको भी तो इस तरह से लिख सकते हैं, 12 and 13/36। एक तरीका तो ये हो सकता है, यहां मिल सकती है तुम्हें फ्रैक्शन, या फिर एक तरीका ये हो सकता है पूरी इम्प्रॉपर बना के करें तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है फिर इसमें 13 को क्या करेंगे ऐड, तो ये इम्प्रॉपर में बन जाएगी, वो भी आंसर मिल सकता है पेपर में तुम्हें, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दो तरीके हो गए इसे करने के। अब अगर मान लो सपोज करो ये 13/36 जो आया, ये आया था 36/13 आया था, तो बता जो हमारे पास 13/36 आया था ऐड करने के बाद, मान लो सपोज करो यहाँ ऐसी फ्रैक्शन होती है, उन्हें ऐड करने के बाद ये नंबर आता, तो इसे क्या करते हैं, पहले हम किसमें, पहले से करते मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कितना आता है ये आता। अब यहाँ देखो 12 है, तो एक तो होल नंबर है कितना 12 है, यहाँ कितना फिर आता है 14, ये ठीक है इस तरह से आता। हमें सिंपल इस तरह से करना है, ठीक है कर लोगे। इसके बाद बताओ कौन सा टॉपिक इसमें, हाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होंगी, जो दो फ्रैक्शन आपस में कैसी हो इक्वल, लेकिन देखने में तुम्हें इक्वल ना लगती हो। जैसे मैं अगर 1/2 लिखूं और 1/2, तो इसका मतलब क्या है दोनों इक्वल है। लेकिन अगर 1/2 है मेरे पास 2/4 है, तो हमें देखने में तो अलग अलग रही है फ्रैक्शन, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इनके डिनोमिनेटर क्या करने सेम करने। इसे 4 होने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/4, ये भी 2/4। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होंगी कि हम एक फ्रैक्शन को, जैसे मान लो ये 2 है, इसे हम 4 नहीं बना सकते। मान लो अगर ये 9 है, क्या हम 2 को 9 बना सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम 2 को 9 बना सके पॉइंट के अलावा, डेसिमल्स के अलावा। डेसिमल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन सकता है, ठीक है, लेकिन अगर होल नंबर से करेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब हमें 1/2 और हाँ ये 2/9 नहीं, यहाँ पर बॉक्स है हमारे पास एक, और ये क्या हमारे पास, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनेंगी बना सकते हो, बताओ। चलो छोड़ो, इसे छोड़ो, एक एग्जांपल ऐसा ले लिया, हाँ रुको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ज्यादा टिपिकल हो गया तुम्हारे हिसाब से। यहां पर है 18, ठीक है, और हमारा यहां पर है बॉक्स। ये दोनों कैसी फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब इक्वली फ्रैक्शन तो होंगी ये। अगर यहाँ पर 2 है तो ये 18 है, इसका कितने टाइम से ये 2 टाइम, इसका मतलब इसका भी 9 टाइम्स कर देंगे तो 9/18 दोनों फ्रैक्शन कैसी हो जाएंगी, ये वाली फ्रैक्शन और 9/18 ये वाली फ्रैक्शन क्या होंगी आपस में। तुमसे कह सकता है कि जैसे 4/3 है,
एक ऐसी फ्रैक्शन बनाओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका जो ऊपर न्यूमरेटर है वो 36 है और नीचे वाले की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दोनों, तो इसका मतलब 4 का कितना है 9 टाइम्स, तो इसका भी 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 27। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी, दोनों आपस में कैसी है इक्वल है। अगली बताओ, यही टॉपिक है ना इसमें, कौन कौन सा टॉपिक हो गया इसमें? देखो फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गए, और है ना हम बोलेंगे कैसे, इस तरह से हो गया। इसके बाद में तुम्हारा क्या होगा, हाँ रिप्रेजेंटिंग, हाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख गए हम। इसके बाद में टाइप ऑफ फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। इसके बाद में तुम्हारी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हो गई, कंपैरिजन हो गया, ठीक है, एडिशन, सब चीजें फ्रैक्शन की हो गई इसमें। तो तुम्हें बस इतना ही करना है और इसके एक्सरसाइज करोगे। चलो आज इतना ही इसमें।